यह जो खबर मैं आपके लिए लेकर हूं, इसे सुनते ही आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। परमात्मा का ऐसा अद्भुत न्याय हुआ है कि एक एक शब्द आपके मन को संतोष और खुशी से भर देगा। यह वाकई एक दिव्य संदेश है जिसे सुनकर आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। मैं पहले ही डिवाइन से यह कह चुके थे कि जो इस संदेश को सुनने के लिए यहां तक आएंगे, यह मैसेज उन्हीं के लिए होगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपके जीवन के लिए एक विशेष संदेश है। वर्षों की आपकी तपस्या, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत, सबका फल मिलने का समय आ गया है। आपने जो भी अपने दिल में चाहा है वह अब आपके जीवन में साकार होने वाला है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसी शुभ बेला आ रही है जिसमें आपके सभी अटके हुए काम पूरे होंगे। जो भी चीजें अब तक रुकी हुई थी, जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वे सभी अब पूरे होने वाले हैं। मानो यह आपके जीवन का सबसे शुभ समय है जो आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस नए चरण में आप जो चाहेंगे वह पूरा होगा। आपको अपने मन की सभी इच्छाओं का फल मिलने वाला है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने भाग्य का संकेत माने। इस वीडियो तक पहुंचने का मतलब है कि भाग्य आपके साथ है और आपकी ऊर्जा भी इतनी शक्तिशाली है कि आपको इस दिव्य संदेश तक लाया है। करोड़ों लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिनके भाग्य में यह संदेश है वही इसे सुनने में सक्षम होंगे। मुझे आपके भीतर एक और ऊर्जा का एहसास हो रहा है। आपने शायद अपने अतीत में कुछ मैनिफेस्टेशन तकनीकें अपनाई हैं, या फिर आपको किसी विशेष मंत्र में गहरा विश्वास है। हो सकता है कि आप प्रार्थना और जाप में विश्वास रखते हो और आपने बार बार अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश की हो। आपका यह विश्वास, यह आस्था अब रंग लाने वाली है। डिवाइन आपके हर प्रयास को मान्यता दे रहा है और आपको इनाम देने के लिए तैयार है। तो यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं और इस तक पहुंच चुके हैं तो खुद को बहुत लकी मानिए। एक ऐसी सुंदर और मंगलमय जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जहां सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हां, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। धन्यवाद जरूर करें और इस आशीर्वाद के लिए दिल से आभार प्रकट करें। याद रखें, यह संदेश आप तक यूं ही नहीं आया है। इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना पूरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समझ लीजिए आपका बेड़ा पार होने वाला है। ठीक है, बहुत मतलब ऐसे घड़ी, एक ऐसे शुभ बेला में आप मतलब अपने कदम रखने वाले हो। आपके सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा शुभ घड़ी मैं यहां पर देख रहा हूं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं यहां पर आपकी पिक कर रहा हूं। समझ लीजिए आपके एक एक मतलब जो भी कार्य है ना, वह संपन्न होने वाले हैं। परमात्मा की दृष्टि आप पर है। ठीक है, अब आपके साथ बस और बस न्याय होगा। बहुत ज्यादा आपके साथ जो मैं देख रहा हूं कि पास्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा न्याय हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके साथ मतलब चीजें करी हैं, स्पेल वगैरह किए हैं, जादू करे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र में देख रहा हूं आपके पास किए गए हैं। आप लोगों के फैमिली में पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश किया गया है। उन सब चीजों का बैकफायर हो रहा है। सबसे पहले मैं ये एनर्जी पिक कर इन सारी नेगेटिविटी का बैकफायर किया जा रहा है। इनको उन्हीं लोगों के पास उठा उठाकर फेंका जा रहा है जो आपकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। आपकी तरफ इन नेगेटिविटी को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें अब उन्हीं लोगों के पास जा रही हैं। ठीक है, और वह तड़प भी रहे हैं। आपको बताए ना बताए, लेकिन ये एनर्जी यहां पर फ्री है। तड़प रहेंगे नहीं नो, और वो अभी से ही तड़प रहे हैं उनकी लाइफ में। अभी से ही उनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन वह आपको नहीं बताएंगे। लेकिन डिवाइन एनर्जी आज आपको सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। आपके जो टर्स है ना, एनिमी, और मैं ये हेटर एनिमी नहीं कहूंगा, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रहा हूं ना। आप इस बात को गौर से सुनिए, या कोई फैमिली मेंबर है,
ठीक है। अब कौन है यह मैं आपको नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा कौन है, लेकिन हाँ, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जो आपको बचपन से जानते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके पास्ट में आपसे इनकी लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो, किसी बात से कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपने इनको कुछ कहा, इन्होंने आपको कहा, मतलब मैं लड़ाई झगड़े देख रहा हूं। ठीक है, पास्ट में हुए हैं और यह आपके फैमिली के लोग हैं और आपको बचपन से ये जानते हैं, आप इन्हें बचपन से जानते हैं और ये भी आपको बचपन से ही जानते हैं। तो इन लोगों ने ना हमेशा आप लोगों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, जब इनसे वो सारी चीजें नहीं हो पा तो इन्होंने हेट फैलाने की कोशिश करी लोगों के सामने, ने आप लोगों के समाज में आप लोगों के बारे में मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने की कोशिश करी जो चीजें सत्य ही नहीं थी, जो चीजें झूठ थी, लेकिन उन्होंने आप लोगों को नीचे गिराने के कारण में यह सब भी किया है। ठीक मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रहा है। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हूं। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रहा है और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आता रहता हूं। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आता वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आता रहता हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से संगीत हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु
तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे। वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है मेरे बच्चे। तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगा। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगा न कि आप परमात्मा को बहुत ज्यादा थैंक यू मतलब ग्रेटफुल, आपका विश्वास और ज्यादा परमात्मा पर बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली में जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। और एक चीज यहां पर मैं बता दूं, यहां पर येलो कलर बहुत ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। तो येलो कलर बहुत ज्यादा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और अब आप अपनी इंटेलिजेंस शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं ये चीज देख रहा हूं, आप सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना, जीत की ओर इंसान आगे बढ़ने लग जाता है, आप उस जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, ओके। मतलब बहुत ज्यादा मैं आपके आसपास ना सारी चीजें, मतलब देखो एक नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के भेजे गए थे आपकी तरफ, डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भेजे गए थे जो आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ना परेशान करते थे, आपको बहुत ज्यादा दुखी करते थे। आपके एक भी काम, मतलब देखो मैं ये चीजें देख रहा हूं, काम बनते बनते अटक जाते थे, ठीक है। आपको लगता था कि बस एक कदम और मेरा काम, मतलब मेरा काम तो संपन्न है, लेकिन वह काम भी आपके नहीं बनते थे। तो इन नेगेटिविटी के कारण ये जो लोग हैं ना, आपकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करने की कोशिश किया है। ये सारी चीजें अब बैकफायर हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये चीजें कह दूं, और इन्होंने अभी क्या किया है, आपको किसी लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश करी, ठीक है। लीगल मैटर आप जानते हो ना, किसी कानूनी चक्कर में फंसाने की कोशिश किए हैं और ये चाहते थे कि आपको जेल हो जाए, ठीक है, आपकी फैमिली में किसी को या आपको जेल हो जाए। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन ये चीजें संभव नहीं हो पाया। ये चीजें असंभव थी क्योंकि आप परमात्मा के दिव्य अंश हैं, तो ये चीजें नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ, ये चीजें बैकफायर हो गई। ओके, मुझे यहां पर थोड़ी हंसी, ये चीजें बैकफायर हो गई और ये चीजें कहां चली गई, उनके पास फेंक दी गई, तुरंत छुटकी बजाकर उनके पास फेंकी गई। जिन्होंने ये मतलब जाल बुना गया था, जिन्होंने ये एक मतलब समझ लो एक ब्लैक मैजिक के थ्रू या कुछ ऐसे स्पेल वगैरह करने की कोशिश करके ये चीज आपकी तरफ फेंकने की कोशिश किया, कुछ कहीं से बात करके कि आपको जेल हो जाए, ठीक है, आप कहीं जेल चले जाओ या आपकी फैमिली में कोई जेल चले जाओ। ये आपकी फैमिली है, मैं आपको बता दूं, और आपको ये बचपन से जानते हैं और इनसे अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हो रहा है।
हो भी रहा होगा तो वैसी नहीं है जैसे स्थिति पहले थी, ठीक है। तो ये चाहते थे आपकी लाइफ में, लेकिन ये चीज़ें मतलब उनके पास गए हैं और वह इंसान जेल जा रहा है डेफिनेटली। वो एक ऐसे लीगल मैटर में फंसने वाले हैं। ये जो एनिमी है ना वो उभरने वाले नहीं है। ये जो है ना जो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं ये वहाँ से वापस उभरने वाले नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा दलदल में फंसने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये जो एनिमी है, ये जो टर्स है ना, ये इनकी घड़ी आ चुका है, ठीक है। अब इनके कर्मा का जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा, भले ही आपको कुछ कहे ना कहे, भले ही लोगों से आपको यह सारी बातें पता चले ना चले, लेकिन आज परमात्मा आपको यह कह रहे, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना तो परमात्मा आपको यह क्लियर कर रहे हैं। मतलब देखो कभी भी अगर आप किसी का बुरा करते हो ना तो वह चीज़ें छुपती नहीं है। परमात्मा के अनेकों नेत्र हैं, आज नहीं तो कल तुम भी फंसोगे और तुम इस कदर फंसो कि तुम वापस से ना उभरने वाले नहीं हो। ये ऐसे तरीके से इस लीगल मैटर में आपको फंसाना चाहते थे कि आप मतलब इधर से निकलो ही नहीं, उल्टा हो चुका है, ये चीज़ें बैकफायर हो चुकी है। अब ये उस चीज़ में फंस चुके हैं और ये यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं, डूबने के कगार पर पहुँच चुके। ये आपको, आपकी फैमिली को फंसाना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है आपके मतलब बहुत ज़्यादा आपको, आपकी फैमिली को आपके बारे में कुछ ऐसी खबरें फैलाकर, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको सीधे सीधे कह सकता हूँ, ये आपकी फैमिली में ना मतलब आपका नाम बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि मतलब ये कुछ ऐसी कोशिश करते हैं और ये सारी चीज़ें प्लट ऑफ करके इन्हीं के पास जाती है। मतलब इंस्टेंट कर्मा, आप जानते हो ना, इंस्टेंट कर्मा ये इनको मिल रहा है। अगर ये कुछ भी कर रहे हैं ना आपके खिलाफ तो ये चुटकी बजाकर इनके पास जा रहा है। ये अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं तो इनको डकते थप्पड़ मल जाता है। मतलब कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ये ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, इनको ये चीज़ें समझ आ गई है कि आपसे पंगा लेना, इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होना, और ये अपनी लाइफ में बर्बाद हो भी रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से अपनी लाइफ में बर्बाद हो रहे। मतलब इनको देखो इंस्टेंट कर्मा मिलने लगा है, जैसा ये आपके खिलाफ, मतलब देखो इनके लाइफ में मतलब इतनी नेगेटिविटी है, पूरी फैमिली में इतनी नेगेटिविटी है, ये किसी को हंसता, खास करके ये आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते, ठीक है, आपकी फैमिली में हंसता हुआ नहीं देख सकते। और इन्होंने यह चीज़ देख लिया है कि आप और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा संपन्न है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा संपन्न हो रहा है, आप बहुत अच्छे, यहाँ पर 888 दिखा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, मुझे भी, और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। महादेव जी आपको बहुत ज़्यादा अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। और आपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं ना रिसेंट पास्ट में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। रिसेंट पास्ट में या पास्ट में जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन आ रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आपके खिलाफ ये जो फैमिली है आपकी, ठीक है, सो कॉल्ड फैमिली, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी जिससे आपकी लाइफ खराब हो जाए, आपकी लाइफ पूरी तरह से संपन्न, मतलब देखो आपकी लाइफ जो संपन्न है उसे खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर हो रहा है। और अभी भी अगर ये कोशिश कर रही है ना, अभी भी ठीक है, इन्होंने अभी मतलब ये कोशिश करी कि आपको किसी लीगल मैटर में फंसा दिया जाए और आपको जेल हो जाए, लेकिन यह सारी चीजें मुझे यहाँ पर हंसी आ रहा, इनकी इतनी गंदी गंदी चालें हैं और यह सारी चालें इन पर ही मतलब परमात्मा इनके तरफ ही भेज, मतलब इन सारी चीज़ों को उठा कर इनकी तरफ फेंका जा रहा है और ये उन चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, वहाँ से उबड़ ही नहीं पा रहे हैं ये। और इनका आने वाला टाइम आपके एनिमी, आपके जो टर्स हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं ये, और आगे आने वाला जो टाइम है ना, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में बजने वाली है। इनकी
इनको इनके सारे कर्मा का फल मिलने वाला है। इनका देखो